सास ने मोबाइल चला रही बहू को डांटा। ईशानी अपने मोबाइल में रील्स देख रही थी। उधर किचन में दूध उबल रहा था और वो उबलकर गैस से नीचे गिरने लगा। ईशानी की सास सरला जी किचन में आई तो दूध उनके पैरों को छू रहा था। उन्होंने ईशानी को आवाज लगाई पर उसने सुना नहीं। सरला जी ने गैस बंद की और सीधा ईशानी के कमरे में गई। ईशानी से बोली, बहू ये पहली बार नहीं हुआ है जब तुम दूध गैस पर चढ़ाकर अपने मोबाइल में उलझ गई। सारा दूध किचन में फैल गया है, दूध भी बर्बाद हो गया और किचन साफ करनी पड़ेगी वो अलग। मुझसे बोल देती दूध गर्म करने के लिए, अब किचन साफ करो। इतना बोलकर सरला जी अपने कमरे में चली गई। ईशानी ने जब किचन देखी तो अपना ही सर पीट लिया, क्योंकि अब सारी सफाई उसे ही करनी थी। आज भी वो फोन में ऐसी लगी कि दूध और किचन सब भूल गई। बस इसके बाद उसका मुंह फूल गया। शाम तक उसने सरला जी से बात नहीं की। अपने पति नमन के ऑफिस से आते ही वो उससे शिकायत करने लगी कि आपकी मम्मी तो मुझे डांटती ही रहती है। नमन ने ईशानी को समझाया और सरला जी के कमरे में चला गया। मम्मी, ईशानी का मुंह आज फिर से फूला हुआ है, आपने आज फिर उसे डांट दिया। बेटा, बुरा मत मानना, बहू कुछ गलती करे और मैं उसे डांट दूं तो वो बुरा मान जाती है, रूठ कर अपने कमरे में चली जाती है और दिन भर मुझसे बात नहीं करती। सरला जी ने नमन को दूध वाली बात बताई तो नमन चुप हो गया। उसे पता था कि गलती ईशानी की ही है। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। ईशानी, गलती तुम्हारी ही थी, मम्मी ने तुम्हें डांट दिया तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम बेकार में ही रूठ कर बैठ जाती हो। ईशानी ने गुस्से में नमन से भी बात नहीं की। अगली सुबह ईशानी के मायके से फोन आता है, ईशानी परसों तेरा भाई अमेरिका से आ रहा है, तू भी उससे मिलने आजा। ईशानी बहुत खुश थी और वो मायके चली गई। तेरे भाई को मेरे हाथ के गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तू गैस पर दूध रख दे और उसे हिलाती रहना। घर पर ही खोया बनाना है। मैं और तेरे पापा बाजार जा रहे हैं, कुछ सामान लाना है। ईशानी की मम्मी ने उससे कहा, मम्मी आप जाओ, जब तक आप आओगी तब तक खोया बन भी जाएगा। ईशानी अपनी आदत के अनुसार रील्स देखने बैठ गई और फोन चलाते हुए उसे नींद आ गई। काफी देर बाद उसे घंटी की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, कुछ जलने की बदबू आई। उसने देखा कि दूध जल रहा है और कढ़ाई से भी चिपक गया है। उसकी मम्मी को गुस्सा आ गया, आग लगे तेरे मोबाइल को, सारा दूध जला दिया। राजू से कहकर गाय का दूध मंगाया था और कढ़ाई भी जल गई। ईशानी शर्मिंदा हो रही थी। उसने अपनी मम्मी से माफी मांगी। इतने में ही ईशानी का पति नमन भी उसके मायके आ गया। ईशानी अपना कुछ जरूरी सामान भूल गई थी, वो उसे ही देने आया था। थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो गया। मम्मी का गुस्सा भी उतर गया और ईशानी भी सामान्य होकर काम करने लगी। ईशानी, तुम तो अपनी मम्मी से सामान्य होकर बात कर रही हो, जबकि उन्होंने तुम्हें मेरे सामने इतना डांटा था। तुम्हें तो उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, रूठ कर घर चले जाना चाहिए था। अरे नमन, ये कैसी बात कर रहे हो? वो मेरी मम्मी है और उन्होंने मुझे मेरी गलती पर ही तो डांटा है। वो बड़ी है, मुझे डांट सकती है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? ईशानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी मम्मी जब तुम्हें तुम्हारी गलतियों और लापरवाही पर डांटती है तब तो तुम उनसे गुस्सा हो जाती हो, दिन भर उनसे बात नहीं करती। वो भी तो तुम्हारी माँ समान ही है। वो उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बड़ी है, तुम उनसे तो कभी माफी नहीं मांगती। नमन की बातें सुनकर ईशानी निशब्द थी। ईशानी, एक लड़की को शादी के बाद एक नई पहचान मिलती है, उसमें नारीत्व का गुण पनपता है। तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी को गृहस्थी चलाने का बरसों का अनुभव है। तुम उनसे बहुत कुछ सीख सकती हो, उनसे प्रेरणा ले सकती हो, पर तुम तो मेरी मम्मी पर ही गुस्सा करने लगती हो। ये तो ठीक नहीं है। जिस तरह तुम अपनी मम्मी से माफी मांग लेती हो और फिर सामान्य हो जाती हो, ऐसे ही अपने घर में भी किया करो।
अपनी गलती की माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। नमन ने प्यार से ईशानी को समझाया। ईशानी ने नमन से वादा किया और 3-4 दिन अपने भाई के साथ रहने के बाद वो ससुराल वापस आ गई। एक दिन रात को उसने सब्जी चढ़ाई और अपने मोबाइल में लग गई। सरला जी कीर्तन से आई तो उन्हें जलने की बदबू आई। उन्होंने फिर ईशानी को डांटा। जल्दबाजी में ईशानी आज फिर गैस की आंच कम करना भूल गई थी। ईशानी ने डांट सुनी और तुरंत सरला जी से माफी मांगी। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी। मैंने सब्जी हिलाई नहीं और इसे तेज आंच पर चढ़ाकर मोबाइल में लग गई। सरला जी अचंभित थी। आज बहू रूठकर नहीं बैठी, बल्कि उसने माफी मांगी। ऑफिस से लौटकर आया नमन दरवाजे पर खड़ा हुआ ईशानी को देखकर मुस्कुरा रहा था।